हेलो दोस्तों, मैं ममता भास्कर। आज हमारी जो है 5वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। चलिए वीडियो शुरू स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं वीडियो अपना। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें हेडिंग देखते हैं स्वतंत्रता के पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें। स्वतंत्रता पूर्व भारत की प्रारंभिक शिक्षा हंटर कमीशन 1882 से लेकर के 83 तक तथा भारतीय शिक्षा आयोग पर आधारित आधारित थी। मतलब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। श्रम कार्य की उपेक्षा करके मानसिक रूप से युवकों को अंग्रेजी के प्रति समर्पित बनाना था। अगला पॉइंट है वर्ष 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष गुरुदत्त बनर्जी थे। इसका आधार भारतीय बालकों की शिक्षा का राष्ट्रीय कर्तव्य था। अगला पॉइंट है वर्ष 1913 में शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव में प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर सिफारिशें की गई थी। अगला पॉइंट है वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर शांति निकेतन एवं विश्व भारती रखा गया। अगला पॉइंट है 16 मार्च 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रीय धारा सभा में विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क करने के लिए कहा गया था। अगला पॉइंट है शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव वर्ष 1913 में प्राथमिक शिक्षा के संख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर गुणात्मक वृद्धि उन्नति की ओर अधिक ध्यान दिया गया था। अगला पॉइंट है वर्ष 1834 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को तत्कालीन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मार्च 1835 में लागू किया था। अगला पॉइंट है वर्ष 1854 का वुड का घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा की विस्तृत चर्चा की गई थी। अगला पॉइंट है 3 फरवरी 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसे हंटर आयोग भी कहते हैं। अगला पॉइंट है ऑकलैंड ने 24 नवंबर 1839 में भारत की शिक्षा पर एक विवरण प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने प्राच्य विद्यालयों को आर्थिक सहयोग, छात्रवृत्ति, स्वीकृत योग्यता, शिक्षकों को प्रोत्साहन तथा अंग्रेजी पढ़ाने की अनुमति का सुझाव दिया था। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा पर वर्ष 1901 में शिमला में
1901 में शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से अभिप्राय भारत में भय एवं अज्ञानता शिक्षा ही सुख का आधार तथा प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर विचार किया गया। अगला पॉइंट है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार, सहायता, अनुदान प्रणाली का प्रारंभ तथा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। अगला पॉइंट है, विट्ठल भाई पटेल ने प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को निःशुल्क किया जाना था। यह विधेयक वर्ष 1918 में बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम बना। इसे पटेल अधिनियम भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, सितंबर 1929 में गठित हर्टांग समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया था। अगली हेडिंग है हमारी, स्वतंत्रता पूर्व भारत में प्रारंभिक शिक्षा नवीन योजना। इसके अंतर्गत देखते हैं, भारत में शिक्षा पर निम्नलिखित नवीन योजनाएं थीं। पहला पॉइंट है, विद्यालय मंदिर योजना। विद्यालय मंदिर योजना के अंतर्गत देखते हैं, वर्ष 1938 से 39 तक में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने विद्या मंदिर योजना का संचालन किया था। इसके तहत 80 विद्यालय खोले गए थे। अगला पॉइंट है हमारी, अगली हेडिंग है, वॉलंटरी स्कूल योजना के अंतर्गत देखते हैं, वर्ष 1938 में बम्बई प्रांत में व्यक्तिगत प्रयास एवं सामुदायिक सहयोग से वॉलंटरी स्कूल योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य शिक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना करना था। अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग है, बेसिक शिक्षा योजना के अंतर्गत देखते हैं, इस योजना को महात्मा गांधी ने चलाया था। महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका में बेसिक शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगली हेडिंग हमारी, अगला पॉइंट है, इसमें प्रस्तुत की थी। अगला पॉइंट है, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना, वर्धा शिक्षा सम्मेलन के बाद दिसंबर 1937 तथा अप्रैल 1938 में जाकिर हुसैन समिति ने 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की।
प्रस्तुत की। अगला दूसरा पॉइंट है, दूसरा नंबर है, सेकेंड नंबर, बेसिक शिक्षा योजना के बच्चों के श्रम से प्रेम, हस्तशिल्प की शिक्षा तथा धर्म दर्शन विज्ञान की शिक्षा देने की सिफारिश की गई। अगला पॉइंट अपना तीसरा है, उसमें ये है सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना के अंतर्गत देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1944 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, हाई स्कूल शिक्षा आदि पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगली हेडिंग है हमारी, स्वतंत्रता पश्चात प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो इसमें पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है 14 जुलाई 1964 में कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। इसके सुझाव पर 10 वर्षीय शिक्षा योजना लागू की गई। अगला पॉइंट है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत विद्यालयों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट नंबर है इसमें, मूल्यपरक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान शिक्षण, खेल और शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव के विषय, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा की संस्तुति की गई थी। दूसरा नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रभावी एवं व्यावहारिक बनाने के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तीसरा नंबर है हमारा आचार्य राममूर्ति समिति ने वर्ष 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कहा जाता है। चौथा नंबर है हमारा, देखते हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में संस्तुत की गई कि वर्तमान शताब्दी की समाप्ति से पूर्व 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अच्छी शिक्षा का प्रावधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त लक्ष्य निम्न हैं, देखते हैं। पहला है शिक्षा की सर्वव्यापक पहुंच और नामांकन, ये पहला था हमारा। और दूसरा देखते हैं 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का प्रतिधारण। तीसरा देखते हैं शिक्षा के स्तर में सुधार। अगला पॉइंट है मार्च 1992 में यशपाल समिति का गठन किया गया, जिसने 15 जुलाई 1993 में संस्तुतियां प्रस्तुत की थी। दूसरा पॉइंट है इसमें समिति ने स्कूलों में सहयोग पर आधारित शिक्षण
प्रणाली, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया को विकेंद्रित करके शिक्षकों की भागीदारी का सुझाव दिया था। हेडिंग अपने देखते हैं, वो है प्रारंभिक अगली हेडिंग हम अपनी देखते हैं, वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत पॉइंट देखते हैं, वो है अनौपचारिक शिक्षा परियोजना। अनौपचारिक शिक्षा परियोजना इसके अंतर्गत देखते हैं, उन बालक बालिकाओं के लिए थी जिन्होंने बिना प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। इस परियोजना के तहत अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों पर उन बालकों को प्रवेश देकर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना था तथा सीधे कक्षा 6 में प्रवेश की व्यवस्था कराकर शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना था। वर्ष 1989 में ब्लॉक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा परियोजना का गठन किया गया, जिसमें स्थानीय हाई स्कूल पास युवक एवं युवकों को केंद्र संचालन के लिए मानदेय पर नियुक्त किया गया। प्रत्येक केंद्र पर मात्र 20 से 30 छात्रों का नामांकन करके प्रतिदिन 2 घंटे की पढ़ाई कराई जाती थी। अगला पॉइंट है हमारा, हेडिंग है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना के अंतर्गत देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को व्यावहारिक रूप से प्रदान करने के लिए वर्ष 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना आरंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रत्येक विद्यालय में प्रवासी तौर पर अध्ययन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अगली हेडिंग हमारी ये है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम इसके अंतर्गत देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संतुतियों से अवगत कराने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 1986 में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम प्रारंभ किया। कार्यक्रम को वर्ष 1990 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में समाहित कर दिया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय को न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराना था। अगली हेडिंग हमारी प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं, यह कार्यक्रम वर्ष 1994 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य
शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए शिक्षकों को विषय का अद्यतन ज्ञान, आधुनिक विधियों की जानकारी तथा शिक्षा की नवीन संकल्पनाओं एवं नवाचारों से अवगत कराना था। चलिए आगे की हेडिंग अपनी देखते हैं। ये है बेसिक शिक्षा योजना। बेसिक शिक्षा योजना के अंतर्गत हम देखते हैं अक्टूबर 1992 से इस योजना को उत्तर प्रदेश में संचालित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं व्यवस्था में सुधार करना था। इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना था मुख्य रूप से शामिल था। इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल हैं। फर्स्ट देखते हैं हम अध्यापक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक निर्माण, मूल्यांकन, तकनीकी तथा दक्षताओं एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश को मजबूत करना था। और दूसरा है हमारा शैक्षिक प्रबंधन के लिए राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट की स्थापना की गई। तीसरा है हमारा शैक्षिक प्रशासन अनुसरण एवं समर्थन के विकेंद्रीकरण के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र न्याय पंचायत केंद्र को संचालित किया गया। चौथा है हमारा क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार बालिका शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा शिशु शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई। अगली हेडिंग है हमारी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं हम यह कार्यक्रम नवंबर 1984 में 7 राज्यों में शुरू किया गया। इसका मुख्य आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्य योजना 1992 है। इस योजना का निर्माण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा आयोजन और प्रबंधन प्रशासन संस्थान एवं भारतीय प्रबंधन संस्थाओं के अनुभवों के आधार पर किया गया। अगली हेडिंग है हमारी विद्यालय शिक्षा की तैयारी। विद्यालय शिक्षा की तैयारी के अंतर्गत देखते हैं विद्यालय आवास योजना। यह विद्यालयों उन्मुखी योजना है जिसका उद्देश्य बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित और विद्यालय हेतु तैयार हो जाएं। अगली हेडिंग है ECCE कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ किया गया। इसे समेकित बाल विकास सेवाएं के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के साथ साथ गर्भवती महिलाओं की देखभाल का भी प्रावधान है। देखते हैं अगली हेडिंग अपनी क्या है। ये है प्री विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम। प्री विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं यह कार्यक्रम
28 या 29 अगस्त 1996 में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद प्रारंभ किया गया। इसमें बच्चों को स्कूल जाने से पूर्व स्कूल के बारे में बताने, स्कूल जाने हेतु तैयार करने, विद्यालय में उठने बैठने का तरीका बताने, सहपाठियों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चों को तैयार किया जाता था। अगला पॉइंट है संपूर्ण साक्षरता अभियान। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत देखते हैं 5 मई 1998 को 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ किया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत केरल राज्य में जनवरी 1989 में संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया। अगला पॉइंट है साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत देखते हैं 8 सितंबर 2009 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर साक्षर भारत मिशन प्रारंभ किया गया। साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 66 जनपदों का चयन किया गया, जहां पर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 50% थी, 50% से कम थी। इस योजना के अंतर्गत अशिक्षितों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई और चैप्टर भी यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।